नमस्कार साथियों, ज्ञान सरोवर परिवार में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, सर रीट मुख्य परीक्षा के लिए शैक्षिक परिदृश्य, आईसीटी और मनोविज्ञान की पुस्तक कब आएगी। साथियों, आखिरी अपनी पुस्तक है वो बाजार में आ चुकी है। क्या है इस पुस्तक के अंदर खास, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो आप आखिरी इस वीडियो में ज़रूर बने रहे। तो साथियों, ये पुस्तक है ज्ञान सरोवर से प्रकाशित नवीनतम संस्करण है और रीट मुख्य परीक्षा के लिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये उपयोगी है साथियों। और इसके अंदर 3 पार्ट रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? इसमें 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट है जिसमें है शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें आपके आरटी, एनईएफ, योजनाएं वगैरह सब, नवाचार वगैरह सब इसमें शामिल किए गए हैं। और दूसरा पार्ट है अपना कंप्यूटर का आईसीटी जिसको बोला जाता है, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा पार्ट है अपना शैक्षणिक मनोविज्ञान का, यानी साइको का तीसरा पार्ट है, और जिसमें आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 20 अंकों के लिए उपयोगी है। यदि मोटी मोटी बात करें तो ये पुस्तक आपके 50 अंकों के लिए उपयोगी है। कितने अंकों के लिए? 50 अंकों के लिए पुस्तक उपयोगी है। और इस पुस्तक की खास बात है कि इसमें शैक्षिक परिदृश्य है वो नए तथ्यों पर आधारित है। आप में जो बाजार में पुस्तक देखोगे उसमें पुराने डाटा के हिसाब से पुस्तकें आई हुई है, तो इसमें ये नए तथ्य शामिल किए गए हैं। उसके बाद में रीट मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। 2023 में जो रीट मुख्य परीक्षा हुई थी, मैंने एग्जाम दिया था और फाइट भी किया है, और आज अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया रीट में। और उसके बाद में चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे कोई भी भर्ती हो जिसमें शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। और लास्ट में आपको अभ्यास प्रश्न भी मिलेंगे। और उसके बाद में सूचना तकनीकी यानी आईसीटी आपको आरबीएससी की नवीनतम पुस्तकों पर आधारित मिलेगी। यानी वर्तमान में स्कूलों के अंदर जो पहली से 10वीं तक जो पुस्तकें चलती हैं आरबीएससी की कंप्यूटर की, उस पर आधारित ये पुस्तक लिखी गई है। और उसके बाद में बजट 2025-26 की विद्यार्थी कल्याणकारी जितने भी योजनाएं हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। और ये पुस्तक बता दिया मैंने, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है साथियों। तो आप इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें। और देखते हैं इसका इंडेक्स, ये आप देख सकते हैं इसका इंडेक्स है। सबसे पहले है शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें लगभग 8 टॉपिक है, और लास्ट में आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। और 8वां है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, प्रमुख संस्थाएं। पिछली बार भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, तो हमने ये नया टॉपिक ऐड किया है। ठीक है, तो बाकी ये जो आपके सिलेबस के अनुसार जो जो भी है टॉपिक है वो शामिल किए गए हैं। उसके बाद में सूचना तकनीकी आईसीटी है, शामिल है। 5 टॉपिक है इसके अंदर, 4 टॉपिक है, और 5वां टॉपिक में विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं। और देखो, जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ उसके साथ में आपको प्रश्न मिलेंगे, और उसके बाद में जैसे ही पार्ट खत्म हुआ उसके बाद में भी आपको प्रश्न मिलेंगे। तो ये इस पुस्तक की खास बात है। और उसके बाद में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और इस पुस्तक की पेज की बात करें तो 324 पेज है इसकी। कितनी पेज है इसके अंदर? काफी विद्यार्थी पूछ रहे थे सर पेज कितने हैं, तो इसमें है 324 पेज है, और इसकी एमआरपी है 560 रुपए। और ये पुस्तक आपको बाजार में लगभग 250 रुपए के आसपास मिल जाएगी। कहीं कहीं आपको 50% छूट मिलेगी, कहीं कहीं 60% है, उसके हिसाब से ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला है शैक्षणिक मनोविज्ञान का। संपूर्ण मनोविज्ञान के जितने भी 10 टॉपिक हैं वो इसमें शामिल किए गए। टू द पॉइंट कंटेंट पर आधारित ये पुस्तक रहने वाली है। और उसके बाद में लास्ट में भी ये तीनों पार्ट में आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 एंड 2022 की भर्ती थी, और 23 में एग्जाम हुआ था फरवरी में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। शिक्षण अधिगम की नवाचार, ये पहला टॉपिक है, कैसे उसको बांटा गया है। उसके बाद में ये ऐसा इसमें कंटेंट रहने वाला है। और ये पुस्तक आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर क्या है? 8949279482। इस नंबर से आप पुस्तक ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, और लगभग 3 से 4 दिन में ये पुस्तक आपके घर आ जाएगी। 3 से 4 दिन लग जाएंगे, घर पर ये पुस्तक आ जाएगी।
और ये इसमें देखो कंटेंट देख सकते हैं, शिक्षावाणी है, ई कक्षा कार्यक्रम है, और कोरोना काल के पश्चात के कार्यक्रम जितने भी हुए हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये नया अभियान शुरू किया। पहले जो RKSME के चलता था उसका नया नाम बदल दिया गया है, तो अब कर दिया गया है MSARA, ये भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ये देख सकते हैं पूरा टू द पॉइंट कंटेंट है और एक भी तथ्य बेकार का नहीं है। पूरी किताब के अंदर आप पढ़ोगे, मार्केट के अंदर ऐसी पुस्तक आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही शानदार, मैं तो कहूँ ये एक पुस्तक आप लाइए, बार बार इसका रिवीजन कीजिए, प्रश्न हल कीजिए, बार बार कंटेंट पढ़िए, आपका सिलेक्शन साथियों कोई नहीं रोक सकता है। यही साथियों ज्ञान सरोवर की खास बात है, विद्यार्थियों को टू द पॉइंट कंटेंट देना। आपको ज्ञान सरोवर की पुस्तकें बड़े बड़े मैटर में नहीं मिलेगी, मात्र 200 या 250 पेज में आपके पुस्तकें मिलेगी, और उसमें आपको सिलेक्टिव कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा, और विद्यार्थियों द्वारा सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला पब्लिकेशन है साथियों। और सबसे ज्यादा ये पुस्तकें पसंद की जाती हैं ज्ञान सरोवर की, तो आप ये पुस्तकें जरूर ले, और ये अपनी जो पुस्तक है ये जरूर ले साथियों। अगला देख सकते हैं आप, ये देखो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। देखिए ये जितने भी प्रश्न है साथ में लिखा हुआ है, ये किस एग्जाम में आया हुआ है, स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है, किस में आया हुआ है, ये HM संस्कृत 2021 में आया हुआ है, वो सभी शामिल किए गए हैं। ये राज्य में केंद्र सरकार की विधु कल्याणकारी योजनाएं हैं, पुरस्कार है, ये पन्नाडाय बाल गोपाल है, पालनहार योजना है, लाडू प्रोत्साहन योजना है। लाडू से तो आपको पक्का प्रश्न पूछा जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि भाजपा सरकार ने ये नई योजना शुरू की है, और जो पहले योजना चलती थी राजश्री योजना, उसको अंदर इसके अंदर समाहित कर दिया गया। ये विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां हैं। ये पूरा कंटेंट आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार साथियों लिखा गया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों कि आपका इसमें सिंगल प्रश्न भी आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है साथियों, ये आप देख सकते हैं पूरा ये डेमो PDF है। ये राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, आगे देख लेते हैं, कुछ टॉपिक और भी देख लेते हैं। ये है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, ICT वाला टॉपिक है, आप देख सकते हैं, वो भी टू द पॉइंट कंटेंट पर आधारित है। ये बिल्कुल शानदार पुस्तक है, आप बाजार के अंदर ले सकते हैं। ये पुस्तक खरीदने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं होगा साथियों। अभी भी परीक्षा में लगभग 7 मंथ का समय है, तो आप लगभग इसको परीक्षा से पहले 4 से 5 बार आराम से पढ़ लोगे। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।